हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सम देखने वाले हैं। ये जो सम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये 4 मार्क के लिए जुलाई 2019 में पूछा आ चुका है। ओके, तो देखते हैं कैसे ऐसे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। राइट, मैं क्वेश्चन सबसे पहले रीड करता हूँ, क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया गया है, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है इसका कि क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस passing through what origin, okay, each of which making an angle of 30 degree, okay, each of which making an angle of what 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0। तो इस लाइन के साथ जो हमारे पेयर ऑफ लाइंस है, ओके, यानी कि जो पेयर ऑफ गिवन लाइंस है वो 30 डिग्री एंगल्स बना रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें उस जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी कि दो जो इक्वेशंस हैं ऑफ लाइन के, उसे हमें पता करना है। ओके, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू पेयर ऑफ लाइंस, उसका हमें जॉइंट इक्वेशन पता करना है। ओके, इस प्रॉब्लम में। ओके, तो कैसे ऐसे प्रॉब्लम में प्रोसीड किया जाता है, देखो हमें गिवन क्या है, गिवन से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मे बी जो हमारा सोल्यूशन रहेगा वो काफी इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। राइट, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो लाइंस है, ओके, हमें जो पेयर ऑफ लाइंस का क्या इक्वेशन पता करना है, विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज लास्ट में हम लोग यूज करने वाले हैं। ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब जो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है, वो 30 डिग्री बना रहे हैं इसके साथ। ये जो हमारा लाइन है ना, एक अलग से लाइन है, इसके साथ 30 डिग्री बना रहे हैं। राइट, ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जो एंगल दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो लाइन दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। इस लाइन से हमें क्या मिल सकता है, देखो कोई भी लाइन जब रहता है, लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, तो लाइन से आप उससे क्या पता कर सकते हो, उस लाइन के इक्वेशन से आप y इंटरसेप्ट पता कर सकते हो और स्लोप पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, स्लोप पता कर सकते हो, वो लाइन का क्या स्लोप है। ओके, तो स्लोप पता करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये लाइन का यूज किया करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट लिखता हूँ, लेट m1 बी द व्हाट स्लोप ऑफ व्हाट लाइन, कौन सा लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस व्हाट 2y माइनस 11 इक्वल टू वर्ड 0। ओके, तो ये m1 जो है इस लाइन का मैं स्लोप मान रहा हूँ। राइट, अभी मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ऑलवेज ध्यान रखो, कभी भी हम लोग को y इंटरसेप्ट या फिर स्लोप ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाइन को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करने के लिए y को हमें क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। ओके, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। ऑलवेज वो कोफिशिएंट 1 बनाने का मतलब ही होता है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन को मैं फिर से लिखता हूँ, 3x प्लस वॉट 2y माइनस 11 इक्वल टू वॉट 0, माइनस 11 इक्वल टू 0 ऐसा हो गया। राइट, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बिकॉज यहाँ पे ध्यान में रखो हमें किस फॉर्मेट में करना है इसको। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हमें y इक्वल टू वर्ड एम एक्स प्लस सी। ओके, एम एक्स प्लस सी। ओके, एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है, मुझे क्या बताएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, स्लोप ऑफ द वर्ड लाइन बताएगा, और हमारा जो c रहता है क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे क्या मतलब, y एक्सिस पे कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो वो हमारा y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, y इंटरसेप्ट। ओके, हमें यहाँ पे स्लोप से ही लेना देना है। राइट, स्लोप का ही वैल्यू हम लोग आगे यूज करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग स्लोप में ही इंटरेस्टेड है, इस लाइन का स्लोप क्या है उसमें हम लोग इंटरेस्टेड है। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो 2y है, ओके, इसको अकेला करता हूँ, तो ये जो माइनस 11 है इधर इधर भेज सकते हैं, और 3x को भी मैं राइट साइड में भेजूंगा, तो यहाँ पे प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x प्लस वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, बिकॉज माइनस 11 यहाँ पे गिवन है। ओके, फिर ये y कैलकुलेट करने के लिए जो 2 है वो इधर जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा, देखो 3 से मतलब 3x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3x डिवाइड बाई 2 प्लस में फिर 11 डिवाइड बाई 2। राइट, ओके, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यस, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किसके साथ कंपेयर करेंगे, अगेन इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, y इक्वल टू व्हाट एम एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पे देखोगे c की जगह पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और m की जगह पे क्या दिया हुआ है, m की जगह पे गिवन क्या है, यहाँ पे हम लोग m1 लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने इस लाइन का स्लोप m1 लेट किया। ओके, तो यहाँ पे m1 विल बी इक्वल टू व्हाट माइनस 3/2, माइनस 3/2 विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट m1 फॉर दिस गिवन लाइन। ओके, ठीक है,
यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, तो ये लाइन जो हमने ये जो स्लोप किया इस पर्टिकुलर लाइन, ओके, हमें जो गिवन था यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे जो गिवन है इस लाइन का हमें स्लोप पता चला है। बट ये जो लाइन है, ओके, ये लाइन जो है ये इंक्लाइंड है। ये किसके साथ इंक्लाइंड है, जिस लाइन का हमें क्या करना है, बेसिकली जिस लाइन का हमें जॉइंट इक्वेशन पता करना है। तो ये जो लाइन है 30 डिग्री इंक्लाइंड है किसके साथ, कोई भी ये जो लाइन रहे, जैसे मैंने बताया पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन, राइट। तो उसमें से एक जो लाइन है, ओके, या दूसरा लाइन है, ओके, दोनों क्या है 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे देखो ईच लिखा है ना, तो दोनों जो लाइन है, ओके, वो क्या है 30 डिग्री इंक्लाइंड है विद दिस लाइन, ओके, मतलब उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ओके, दोनों लाइंस का। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक लाइन का लेता हूँ, लाइक मैं लेट से मैं फर्स्ट लाइन जो है, जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें से मैं फर्स्ट लाइन जो है वो एज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो है 30 डिग्री से इंक्लाइंड है इसके साथ, ओके। तो इससे क्या होगा कि उस लाइन का मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लेट अगेन लेट किया, लेट एम बी द व्हाट, slope of what, slope of one of the line, okay, one of the line, okay, जो joint equation of line है उसमें से एक जो है one of the line, okay, ठीक है। देन ये कैसा लिखा जा सकता है, अगर मुझे m अगर पता चले गया, m क्या है उस लाइन जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन में है हमारा, जो लाइन से उसमें से m क्या है हमारा एक लाइन का स्लोप है, और हमें एक और m1 पता है जो कि बेसिकली इसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। और इन दोनों लाइन के बीच में जो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन में से एक जो लाइन है और ये जो वाला जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री हमें पता है। और कभी भी जब ऐसा हमें पता रहता है, ओके, जब हमें एंगल पता है और स्लोप पता है, तो एक फॉर्मूला है, ओके, एक फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका मैं डेरिवेशन पिछले वीडियो में मैं करा चुका, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉब्लम भी कराया, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको जो बेसिक है इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस वॉट m2 डिवाइड बाय वॉट 1 माइनस 1 प्लस, ओके, यहाँ पे माइनस यूज हुआ है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ पे ऑलवेज माइनस होता है, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने फर्स्ट लाइन जो लिया है, ओके, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट लाइन लिया है वो क्या लिखा है, लिया है हमने m1 लिया है, राइट। यहाँ पे हमने क्या लिया m1, और सेकेंड जो लाइन है, ओके, जो वन ऑफ द लाइंस में से हमने क्या लिया, m लिया, ओके, मतलब हमारा जो m लिया, तो मैं m2 की जगह यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे m2 की जगह में यहाँ पे लेट से m ले रहा हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे m2 ना लेके मैंने m लिया है, विच इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ लाइन, वन ऑफ द लाइन, ओके, किसका है, पेयर ऑफ लाइंस में से, ओके, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं m लिख दे रहा हूँ, राइट, ओके, समझा आपको, ये हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी थीटा इज गिवन, ओके, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, ओके, तो एंगल क्या है, गिवन है हमारा, ऑलरेडी गिवन है, राइट। एंगल क्या गिवन है, एंगल इज गिवन एज व्हाट 30 डिग्री, ओके, एंगल इज गिवन एज व्हाट 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, फिर यहाँ पे m1 माइनस m1 का वैल्यू हमें पता है क्या, यस, m1 का वैल्यू इज हमें पता है, विच इज नथिंग बट व्हाट माइनस 3/2, ओके, माइनस व्हाट 3/2 हमें पता है, ओके। तो मैं यहाँ पे माइनस वॉट 3/2 लिख सकता हूँ, ओके, माइनस 3/2 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा m, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉट, यहाँ पे 1 प्लस वॉट माइनस वॉट 3/2, ओके, इनटू में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, इनटू में m, ओके, ठीक है। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे tan 30, ओके, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, ओके, 1/√3, क्या होता है 1/√3, इट्स अ वैल्यू ऑफ व्हाट tan 30, ओके, ठीक है। ये किसके हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये -3 इंटू -2m डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, ओके, डिवाइड बाय व्हाट 2, ओके। यहाँ पे -3 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आया, फिर ये होल डिवाइड बाय क्या है, होल डिवाइड बाय अगेन इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा 2, उसके बाद -3m, ओके, डिवाइड बाय अगेन 2, ओके, डिवाइड बाय अगेन 2 हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या दिया हुआ है माइनस, ओके, -3 -2m, ओके, -3 -2m डिवाइड बाय व्हाट 2 माइनस व्हाट 3m, 2 माइनस 3m। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, m का जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है m का फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो स्लोप इंडिकेट कर रहा है, ओके, ठीक है, और हमें यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, स्क्वायरिंग ऑन, ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओके, स्क्वायरिंग ऑन व्हाट बोथ साइड्स। इससे फायदा क्या होगा,
इससे ये फायदा होगा कि ये तो 1/√3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये हट जाएगा, राइट। और इधर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यहाँ पे जो टर्म्स है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√3 जो है उसका होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे -3, उसके बाद -2m, -3 -2m, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय व्हाट, 2 माइनस व्हाट 3m का, 2 - 3m का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 - 3m का भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 + व्हाट 2m, 3 + 2m दी होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 - व्हाट 3m दी व्हाट होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 को मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो है देखो, -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो अगेन इसको 3 + व्हाट 2m, 3 + 2m दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट 2 - व्हाट 3m दी होल स्क्वायर, राइट। 3 - 2m दी होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चों, ओके, ये हो जाएगा 2 - 3m, ओके, 2 - 3m दी होल स्क्वायर, 2 - 3m दी होल स्क्वायर, 3 इंटू व्हाट 3 + व्हाट, क्योंकि ये देखो ये 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 3 + व्हाट 2m दी व्हाट होल स्क्वायर। ओके, अभी इसका जो फॉर्मूला है प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 माइनस व्हाट 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। ओके, तो 12m हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, प्लस व्हाट 9m स्क्वायर, यहाँ पे 3 इधर, फिर यहाँ पे 9 प्लस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस व्हाट 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 6 2 2 ज़ा 12m, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 4m का स्क्वायर। ओके, 4m स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको अब फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो ये 4m है, 4 - 12m है, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस व्हाट 9m स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 3 ज़ा व्हाट 27, ओके, प्लस कितना हो जाएगा 12 3 ज़ा 36, ओके, ओके 36m, ओके, एंड 4 3 ज़ा 12, ओके, 4 3 ज़ा व्हाट 12m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ऐसा हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, m जो m स्क्वायर, ओके, उसको ऑलवेज पॉजिटिव रखने का। तो ये जो 9 जो भी है ना 9m स्क्वायर, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इधर मैं 0 लिख दिया क्योंकि मैं सारे टर्म्स को इधर भेज रहा हूँ। इसमें देखो 12m स्क्वायर माइनस व्हाट 9m स्क्वायर, ओके, माइनस व्हाट 9 स्क्वायर, यहाँ पहले से 36m है, इधर से आएगा प्लस 12m, ओके, प्लस व्हाट 12m, ओके, यहाँ पे पहले से ही क्या है 27 है, प्लस 27 है, ओके, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस व्हाट 4। ओके, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर इज व्हाट 3m स्क्वायर, ओके, 3m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस 12, ओके, 6 प्लस 2 इज व्हाट 8 एंड दिस विल बी 48, ओके, 48m, और यहाँ पे 27 माइनस व्हाट 4 इज व्हाट, यहाँ पे 27 माइनस 4 इज व्हाट 23, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23, ओके, ठीक है। तो ये मुझे जो मिला है, ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये मुझे जो मिला है, यहाँ पे m क्या है, m स्लोप इंडिकेट कर रहा है, और इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस व्हाट 48m प्लस व्हाट 23, ओके, प्लस 23 इक्वल टू 0। ये क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया हुआ है, और अगर हमें इसको नॉर्मल ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखना है, ओके, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है, तो आपको पता रहेगा कि जो हमारा जो लाइन है पहले ही क्या दिया हुआ है, जो हमारा जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन है, जिसमें से जो दो लाइन्स है वो क्या हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ओके, क्या हो रहे हैं बच्चों, ओरिजिन से वो लाइन्स पास हो रहे हैं। तो ओरिजिन से लास्ट लाइन पास होने का मतलब है उनका जो इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू mx होगा, इसका भी y इक्वल टू व्हाट mx होगा, ओके, y इक्वल टू व्हाट mx होगा, राइट। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, अगर मुझे m का वैल्यू पता है तो मैं क्या मतलब m मुझे पता करना है तो क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन में x लिख सकता हूँ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे
अगर मुझे इसे का y और x के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m की जगह, ओके, m की जगह y अपॉन में x पुट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 3 y की जगह क्या लिखेंगे, y अपॉन में x, ओके, y अपॉन में x 3 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 48 y अपॉन में x प्लस वॉट 23 प्लस वॉट 23, उसके बाद यहाँ पे विल बी इक्वल टू वॉट, विल बी इक्वल टू जीरो, विल बी इक्वल टू वॉट जीरो। आगे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 वैसे रह जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में वॉट एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वॉट यहाँ पे 48 वाई अपॉन में एक्स, वाई अपॉन में एक्स प्लस वॉट यहाँ पे 23 प्लस वॉट 23 विल बी इक्वल टू वॉट जीरो, ओके। देखो यहाँ पे कभी भी हम लोगों को इसको अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इस लाइन को मुझे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस वॉट 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, ओके, तो क्या ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो हट जाएगा और कुछ ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा, और वो मल्टीप्लाई करने से कुछ वैल्यू चेंज भी नहीं होगा, बिकॉज मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, दोनों साइड आपस में कैंसिल हो जाए तो वापस से यही वैल्यू आएगा, ओके। तो हम लोग कर सकते हैं, ओके, ठीक है, ये लीगल मेथड है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी करूँगा 3y स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय वॉट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 48y अपॉन में वॉट एक्स, ओके, ये क्या है y है, फिर y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वॉट जीरो हो जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आगे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या 3y स्क्वायर, ओके, ठीक है, यहाँ पे 48 के साथ जाएगा, ओके, ये एक्स स्क्वायर 48 y बाय एक्स, ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो x और x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 48xy बचेगा, ओके। फिर यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर किसी के साथ यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म नहीं है, xy नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा ये, ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 23 एक्स स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी इक्वल टू जीरो ओनली, ओके, ठीक है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला यही हमारा क्या है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, यहाँ पे यही जॉइंट इक्वेशन है, यही हमारा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, ओके। हमसे जो पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमसे, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। तो ये जो इक्वेशन मिला है, ओके, ये जो इक्वेशन मिला है ये क्या है हमारा, basically pair of straight line है, okay, joint equation of pair of straight line which are passing through origin, why they are passing through origin, because हमने यहाँ पे y m का वैल्यू y अपॉन में x रखा है, we have not considered any intercept, okay, y intercept, कहीं भी अगर y intercept आ जाता है, okay, c का वैल्यू आ जाएगा तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, और हमने यहाँ पे जो m का वैल्यू रखा है y अपॉन में x रखा है, it means that this lines are passing through the origin, this lines are what passing through origin, तो ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन, ओके। ऐसा करते हो कि आपको ये समझा रहेगा इसमें क्या है, ओके, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, ओके, बस इसमें आपको समझना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे आपको इसमें प्रोसीड करना है, ऐसे प्रॉब्लम, ओके। 4 मार्क के लिए पूछा गया जुलाई 2019 में, तो ऐसे अगर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे आपको करना है सॉल्व, ओके, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले जो गिवन लाइन रहेगा, ओके, उससे आप m1 लिखो, स्लोप फाइंड करो, उसके बाद जो हमें जो लाइन दिया हुआ है, हमें पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है उसमें से एक लाइन का भी आप m मतलब एक लाइन का स्लोप लिख लो, एज्यूम कर लो m, ओके। दो लाइन दिए हुए, कहीं भी दो लाइन है दिया हुआ है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, ओके, तो आप स्लोप के फॉर्म में आप मतलब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो tan थीटा रहेगा, tan थीटा विल गिव यू द एंगल बिटवीन दोज टू लाइन्स इफ वी नो द वैल्यू ऑफ व्हाट, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ स्लोप्स, ओके। तो अगर मुझे स्लोप्स पता है, लेट्स से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एंगल पता था तो हम स्लोप के फॉर्म में इक्वेशंस लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, इधर भी टर्म में भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी टर्म में स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ये होने के बाद हमने फाइनली क्या किया, एक फॉर्म में मतलब एम के फॉर्म में हमारा एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, बिकॉज वी आर गेटिंग द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ स्लोप्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्लोप, ओके। अब ये स्लोप का
वैल्यू y इक्वल टू व्हाट, मतलब यहाँ पे m जो है m का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन में x, बिकॉज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एंड में हमें जो एक्सप्रेशन मिला है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट व्हाट, दिस एक्सप्रेशन इज बेसिकली इंडिकेट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट ओरिजिन। ओके, ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझा रहेगा। कोई भी इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, इसका जो PDF नोट्स है वो आपको दिनेश सर चैनल पे, दिनेश सर ऐप पे वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।